डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 77। अस्पताल में अब दोपहर हो गए थे, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर टेंशन में आ गए थे क्योंकि अब तक चाहत को होश नहीं आया था। वही कुणाल, जिसे शोल्डर पर इंजरी हुई थी, वह भी वापस वार्ड में आ गया था। उसके शोल्डर पर 5 स्टिचेस आए थे, पर फिर भी कुणाल ने एनेस्थीसिया नहीं लिया था। उसने होशो हवास में ये ट्रीटमेंट करवाया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह ख्वाहिश को कुछ पल के लिए भी अकेला छोड़े। उसे कहीं ना कहीं ख्वाहिश को खोने का डर था। ऐसा नहीं था कि वह पहले से ख्वाहिश को प्यार नहीं करता था, वह उसे बहुत प्यार करता था। उसने काफ़ी कोशिश की कि वह उसे प्यार ना करे, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उसे प्यार हो ही गया। पर वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि वह इस चीज़ को इग्नोर करता था। पर अब वह जानता था अगर उसे जिंदगी भर ख्वाहिश की नफरत सहनी पड़े तो वह सह लेगा, पर वह कभी भी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा क्योंकि वह उसका प्यार थी। रजत अक्षय के कहने पर दक्ष को यहाँ लेकर आया था क्योंकि दक्ष पूरी रात सोया नहीं था। वह अपनी क्यूकी से मिलना चाहता था, पर जब वह उसे बेजान सी बेड पर लेटी हुई देखता है तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाता। वह अकेला ही चाहत के पास खड़ा था। उसने चाहत का एक हाथ पकड़ा था। वही अक्षय अपने बेटे को देख रहा था जो चाहत के लिए आंसू बहा रहा था। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है कि वह चाहत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसका इतना पैसा, रुतबा, पावर किस काम की जब वह अपनों को ही बचा ना सके। उसे पहले ये लगता था कि वह एक परफेक्ट आदमी है, उससे कोई भी गलती नहीं होती, पर पहली बार उससे गलती हो गई थी। उसने जानबूझकर अपने घर में एक जहरीली नागिन पाली थी। वही कुणाल, जो चाहत की दूसरी साइड बैठा था, वह कब से दक्ष को देख रहा था जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। कुणाल ये देखकर उसे इग्नोर कर देता है। तभी वार्ड का दरवाजा काफी तेजी से खुलता है, जिसकी वजह से वह दरवाजा जाकर सीधा दीवार से टकराता है और उसके कारण काफी तेज आवाज होती है। वही सारे लोग जो वार्ड के अंदर थे वह सामने की ओर देखने लगते हैं। तब तक एक आदमी गुस्से से चलते हुए कुणाल के पास आ जाता है और बिना रहम दिखाए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है। वही कुणाल, जो सामने वाले इंसान को देखकर शॉक था, उसे अचानक से अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस होता है। वह पंच काफी पावरफुल था। वही वह आदमी फिर से कुणाल को हिट करने को होता है कि कुणाल उसका हाथ बीच में ही रोक देता है। वह उसे अपने आप से दूर झटककर उस आदमी को गौर से देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या यह आदमी मर नहीं गया था? क्या मरे हुए लोग वापस आते हैं? क्या वह कोई सपना देख रहा है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही वह आदमी गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला? क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हो? वह इतना कहकर वापस से कुणाल की कॉलर पकड़ लेता है। वही कुणाल गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था क्योंकि आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं था जिसने कुणाल कपूर के गिरीबान में हाथ डाला हो। कुणाल कपूर एक ऐसा इंसान था जो लोगों के हाथ अपने तक पहुंचने से पहले ही काट दिया करता था, पर वह सिद्धार्थ था, इसलिए वह उसे समझाते हुए कहता है, सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर हालात ऐसे हो गए थे इसलिए मैंने तुम दोनों को। वही सिद्धार्थ, जो इतने साल अक्षय के साथ रहकर और भी मजबूत हो गया था, वह गुस्से से उसके पेट पर लात मारते हुए कहता है, तुम अपने गुनाह का एक्सप्लेनेशन मुझे मत दो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हो गई। अगर इन वक्त पर अक्षय ना होता तो मेरी बहन का क्या होता? क्या मेरी यह गलती थी कि मैंने तुम्हारी बहन की मदद की और तुमने इसका बदला मुझको इस तरह लिया? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वह इतना कहकर कुणाल के पास जाने लगता है। वही कबीर, जो वहां पर मौजूद था, वह तुरंत ही सिद्धार्थ को धक्का दे देता है, जिससे सिद्धार्थ 2 कदम लड़खड़ा जाता है। वही अक्षय, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, वह तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और गुस्से से कहता है, ये सब क्या है? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा इस वक्त चाहत की कंडीशन कितनी सीरियस है? अगर शाम तक चाहत को होश नहीं आया तो वह हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है और तुम दोनों अपने में ही लगे पड़े हो। बाद में जो करना है वो करो, पर प्लीज आपस में मत झगड़ो। वही सिद्धार्थ, जो कबीर को गुस्से से देख रहा था, वह अक्षय से कहता है, और तुम मुझे ये कब बताने वाले थे? मैं इतने साल अपनी बहन से दूर रहा क्यों? क्योंकि मुझे लगा था तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, पर तुमने क्या किया? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उस एरिका को यहाँ लाने की? मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ। वह इतना कहकर अपना सर पकड़ लेता है। उसने एक बार भी चाहत को नहीं देखा था क्योंकि अगर वह देख लेता तो अपने आप को संभाल नहीं पाता।
उसने अपनी बहन को छोटे से बड़ा किया था, भले ही ख्वाहिश उसकी सगी बहन ना हो, पर वह उसके लिए सबसे बढ़कर थी। वही कुणाल जिसे अपने रुतबे, पैसे, पावर पर बहुत घमंड था, वह भी चुपचाप सिद्धार्थ को देख रहा था। सिद्धार्थ का गुस्सा जायज था, इसलिए वह उसे वापस नहीं उलझा था, क्योंकि यह बात तो सच थी कि उसने ख्वाहिश की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर अक्षय उसे नहीं बचता तो अब तक वह इस दुनिया से जा चुकी होती। वही सिद्धार्थ चलते हुए चाहत के पास जाता है, तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वह उसे देखकर अपने हाथ को उसके सर पर रख लेता है। वही दक्ष अपना मुंह फुलाकर सिद्धार्थ को देखता है, वह इस अंकल को नहीं जानता था। वही सिद्धार्थ वहां पर पड़ी चेयर पर बैठकर आवाज लगाते हुए कहता है, गुड़िया उठो बच्चा, मैं आया हूँ। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो ना? क्या तुम अपने भाई के लिए ठीक नहीं हो सकती? आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर प्लीज वापस आ जाओ। सिद्धार्थ आगे नहीं बोल पाता क्योंकि उसका गला भर आया था। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू चाहत के हाथ पर गिर जाते हैं, क्योंकि उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी बहन यहाँ पर बेजान लेटी है, क्योंकि यह उसकी वही बहन थी। अगर उसे जरा भी खरोच लग जाए तो वह सामने वाले को छोड़ता नहीं था। यह उसकी वही बहन थी जिससे वह इतना प्यार करता था, वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। अगर ऐसा होता कि ये दर्द भगवान उसके हिस्से में लिख दे तो वह खुशी खुशी इस दर्द को अपने ऊपर ले लेता। वही अक्षय जो सिद्धार्थ के पीछे ही खड़ा था, वह तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। वही सिद्धार्थ अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसलिए वह चाहत का हाथ पकड़कर जोर से रोने लगता है। भले ही वह लड़का था, यह उसे भी दर्द होता था। उसे अगर कोई कुछ भी कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब बात उसकी बहन की आती थी तो उसकी जान चली जाती थी। वही कुणाल जो ये देख रहा था, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हो रहा था। इसलिए वह तुरंत ही वार्ड से बाहर चला जाता है। वह वार्ड से बाहर जाकर दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड के अंदर चाहत की सांसें जो धीमी चल रही थी, अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास रखे मशीन बुरी तरह से आवाज करने लगते हैं। वही सिद्धार्थ जो पहले आंसू बहा रहा था, वह अपने सर को ऊपर करके अपनी प्यारी बहन को देखता है जो अभी बेहोशी की हालत में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही अक्षय जब इस नज़ारे को देखता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि कुछ देर पहले चाहत बेजान पड़ी हुई थी और अब उसकी कंडीशन बेटर हो रही थी। वह तुरंत ही बेड के साइड लगे बटन को प्रेस कर देता है। वही चाहत जो बेड पर लेटी हुई थी, उसे सिर्फ यही दिख रहा था कि वह पानी के तेज बहाव में डूबती जा रही है। उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे एक आवाज आ रही थी जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। इसलिए वह अपने हाथ पैर चलाकर उसी तरफ जाने की कोशिश करती है, पर उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे वहां पर बांध दिया हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे सामने से चलता हुआ एक आदमी नजर आता है जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। वही चाहत ये देखकर खुश हो जाती है। वही सामने जो आदमी खड़ा था, वह किसी फरिश्ते की तरह मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी चाहत की नज़र एक काले साए पर पड़ती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक गन थी। वही चाहत बार बार उस आदमी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वह वहां से हट जाए, क्योंकि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वही जो आदमी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था, वह अपनी जगह पर यूं ही खड़ा रहता है। वही चाहत को पानी का बहाव अपने साथ बहा ले जा रहा था, पर फिर भी वह जैसे तैसे करके किनारे पर जाने की कोशिश करती है। तभी वह काला साया आकर उस आदमी पर गोली चला देता है, जिससे चाहत जोर से चिल्लाती है, भैया। एपिसोड 78। चाहत जो एक भयानक सपना देख रही थी, वह जोर से सिद्धार्थ का नाम चिल्लाते हुए बेड पर बैठ जाती है। वह इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके हाथ में अभी भी ट्रिप लगी थी और जब वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड पर बैठती है तो उसके हाथों में लगी सुई बहुत बुरी तरह उसकी कलाई में घुस जाती है। पर इस दर्द का एहसास चाहत को नहीं होता, क्योंकि वह अभी भी दवाई के नशे में लगातार सिद्धार्थ का नाम ले रही थी। उसकी आंखें भले ही खुली हो, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अलग ही दुनिया में चली गई हो। वही सिद्धार्थ जो पहले हैरानी से अपनी बहन को देख रहा था, वह तुरंत ही उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। वही अक्षय भी भागकर चाहत के दोनों पैरों को पकड़कर उसे बेड से नीचे उतरने से रोकता है, क्योंकि चाहत अपने पैर बेड पर बुरी तरह रगड़ रही थी। वह सिद्धार्थ उसको जबरदस्ती बेड पर लिटाते हुए प्यार से उसके चेहरे को छूकर चाहत से कहता है, गुड़िया मैं यही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र मत करो, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। वही चाहत दवाई के नशे में होने के बावजूद भी अपने भाई की आवाज़ पहचान सकती थी, इसलिए वह अपनी बंद होती आंखों से अपने भाई को देखती है। जब उसकी आंखें सिद्धार्थ का चेहरा देखती है तो वह अपने होठों पर मुस्कान लिए वापस से बेहोश हो जाती है।
वही डॉक्टर अब तक वहां पर आ चुके थे। वह कुछ देर चाहत को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद खुश होते हुए कहते हैं, आई डोंट बिलीव इट, यह मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इस फेज में पेशेंट के रिकवर होने के चांस सिर्फ 20% है। अगर शाम तक उन्हें होश न आया होता तो वह हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती थी, पर शायद किसी की सच्ची दुआओं ने उन पर असर दिखाया है। अब आप फिक्र मत करिए, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा वरना उन्हें वापस से प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है, इसलिए प्लीज़ जो उनके करीबी है सिर्फ वही उनके साथ रहे, क्योंकि अभी भी उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्हें ऐसी चीज़ों से दूर रखना जो उन्हें नापसंद हो। डॉक्टर इतना कहकर चाहत को एक इंजेक्शन लगा देते हैं। वही सिद्धार्थ अपनी नम आंखों से अपनी बहन को देख रहा था, जो होश में आते ही सिर्फ उसी का नाम ले रही थी। वही दक्ष वहां से थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठा था, क्योंकि उसे पता था ये बड़े लोगों की बात है, वह वहां पर नहीं जा सकता। जब उसकी स्वीटी ठीक होगी तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, पर अभी उसकी क्यूटी बहुत तकलीफ में है, इसलिए वह वैसे ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ कुणाल वार्ड के बाहर खड़ा था। वार्ड का दरवाजा हल्का खुला था, इसलिए उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसने ये भी सुना था कि ख्वाहिश ने होश में आकर सबसे पहले सिद्धार्थ का नाम लिया था, और ये बताने के लिए काफ़ी था कि चाहत अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है। कुणाल का दिल कर रहा था कि वह वापस से चाहत के पास चला जाए और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठे, पर वह जानता था अगर वह ख्वाहिश के पास रहा तो वह उसे नज़र उठाकर देखेगी भी नहीं और खामखा वह पैनिक करने लगेगी, इसलिए वह अपने बेजान कदमों से उस वादा से दूर जाने लगता है। वह इस बात से खुश था कि ख्वाहिश अब खतरे से बाहर है, इसलिए वह उसे और परेशान करना नहीं चाहता था। वह वहां से निकल ही रहा था कि अचानक से उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ पड़ता है, जिससे कुणाल का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। कुणाल जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था वह तुरंत ही गुस्से से सामने की ओर देखता है। वही कबीर जो कुणाल के पीछे पीछे ही आ रहा था, वह भी यह नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। तभी वह सामने की ओर देखता है जहां पर कुणाल के दादू गुस्से से कुणाल को घूर रहे थे। ये चांटा किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही कुणाल को मारा था। वही कुणाल अपने दादू को सामने देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन वहां से आगे बढ़ जाता है। वही कुणाल के दादू जो पहले से ही काफी गुस्से में थे, वह कुणाल का शोल्डर पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं? वह पूरे 2 दिन से तुम्हें याद कर रहा है और तुम यहाँ पर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे पर पोते का ख्याल रखोगे, पर तुम एक यूजलेस इंसान हो, जो न ही एक अच्छा पिता बन पाया और न ही एक अच्छा पति। भले ही बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हारा नाम कितना भी आगे क्यों ना हो, पर रियल जिंदगी में तुम्हारी लाइफ बिल्कुल जीरो है। अरे तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो कि अंश की तबीयत कितनी वीक है। वह अगर एक वक्त का खाना नहीं खाता तो वह बीमार पड़ जाता है, और तुम पूरे 2 दिन से पैलेस नहीं आए, जिसकी वजह से उसे तेज बुखार है। वह बुखार में भी तुम्हारा नाम ले रहा था। अरे बच्चे संभालने नहीं जाते तो पैदा ही क्यों करते हो? तुम्हें सिर्फ लोगों को दुख देना ही आता है। तुम एक सेल्फिश इंसान हो जो अपने बारे में ही सोचता है। वही कुणाल को जिस शोल्डर पर स्टिचेस लगे थे वहां पर कुणाल के दादू ने पकड़ा था, जिसकी वजह से कुणाल के टांके खुल गए थे और वहां से खून रिस रहा था, और वह खून उसकी वाइट शर्ट को भिगोते हुए दादाजी की उंगलियों पर लग रहा था। वही दादाजी जो गुस्से से कुणाल को डांट रहे थे, उन्हें अपनी उंगलियों पर कुछ गीला गीला महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने अभी भी कुणाल का शोल्डर नहीं छोड़ा था। वह जैसे ही अपनी उंगलियों को देखते हैं वहां पर वह खून देखकर परेशान हो जाते हैं और उनका गुस्सा गायब हो जाता है। वह फिक्र जताते हुए कहते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वही कुणाल उनकी बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां से आगे बढ़ जाता है। वही कुणाल के दादाजी बार बार उसका नाम ले रहे थे, पर कुणाल किसी जिद्दी इंसान की तरह उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिससे दादाजी भी तंग आकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही कुणाल अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ वहां से पैलेस के लिए निकल जाता है। अगली सुबह चाहत को होश आ जाता है। वह उठते ही अपने भाई को ढूंढने लगती है। जब उसे सिद्धार्थ अपनी आंखों के सामने सही सलामत दिखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। यह उसकी खुशी के आंसू थे। उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद आ गई थी। अब वो चाहत खुराना नहीं बल्कि सिर्फ ख्वाहिश थी। वही सिद्धार्थ उसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से मन करता है, पर फिर भी ख्वाहिश के दिमाग में पुरानी पेनफुल यादें घूम रही थी। वही दक्ष पूरे 2 दिन से हर रोज अपने ड्राइवर के साथ अपनी चाहत से मिलने आ रहा था। वह भी उसे होश में देखकर उसके पास चला जाता है। वही ख्वाहिश दक्ष को देखकर खुश हो जाती है। वही दक्ष चाहत के पास बिना बात करे ऐसे ही बैठे रहता है। चाहत जब दक्ष को देखती है तो उसे अचानक से अंश का चेहरा याद आता है। उसने अंश को 3 बार देखा था। वह जानती थी अंश उसका बेटा है, पर वह एक बार भी कपूर फैमिली का जिक्र अपने मुंह पर नहीं लाती, क्योंकि अब उसका उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। अगर उन्होंने फिर से उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उस इंसान को छोड़ेगी नहीं।
अब उसके दिल में कुणाल के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि उसका भाई सही सलामत है। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। कुणाल हर रोज हॉस्पिटल आता था पर वह ख्वाहिश से एक बार भी मिलने नहीं जाता था। वह सिर्फ उसे दूर से ही देखकर खुश था। उसने ख्वाहिश के वार्ड में कैमरा लगवाए थे और वह हर वक्त उसे देखता था कि कैसे ख्वाहिश उसके बिना खुश है। उसने एक बार भी न ही उसका नाम लिया और न ही अपने बेटे का। कुणाल को ये देखकर काफ़ी तकलीफ होती थी पर उसे अपने शब्द याद आते हैं कि कैसे उसने खुद ख्वाहिश से कहा था कि वह तलाक के बाद अपने बेटे से कोई भी वास्ता नहीं रखेगी। पर सच बात तो ये थी कि कुणाल ने ख्वाहिश को तलाक कभी नहीं दिया था। वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था ताकि उसे देखकर सिद्धार्थ को गिल्ट हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ ऐसे खुद को गोली मार लेगा और ख्वाहिश इस हद तक टूट जाएगी कि वह खुद आत्महत्या कर लेगी। हाँ, ये बात तो सच थी कि उसे सिद्धार्थ से कोई लेना देना नहीं था। अगर वह मर भी जाए तो उसे कोई भी दुख ना होता, पर वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि ख्वाहिश उसकी लाइफ से अलग हो जाए। 2 हफ्तों के बाद आज ख्वाहिश का यहाँ पर लास्ट दिन था। उसके बाद वह अपने भाई के साथ एक अलग विला में रहने वाली थी। वही सिद्धार्थ इस वक्त चाहत के वार्ड में नहीं था, वह डॉक्टर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। वही अक्षय भी दक्ष को चाहत के पास छोड़कर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो इस वक्त चाहत के वार्ड से काफी दूर आ गया था। वही कुणाल जो पूरे 2 हफ्तों से चाहत से दूर था, वह अपने साथ अंश को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। क्योंकि अब ख्वाहिश की कंडीशन काफी बेहतर थी इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसके साथ कुणाल के दादू भी थी। वही कबीर वार्ड का दरवाजा खोलता है जिसकी आवाज सुनकर चाहत और दक्ष सामने की ओर देखते हैं। चाहत के सर पर अभी भी पट्टी बंधी थी पर वह अब बिल्कुल ठीक थी। वो जैसे ही सामने कबीर को देखती है उसकी आंखें गहरी हो जाती है और धीरे धीरे उसमें गुस्सा उतरने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है कि जो अपनी गहरी काली आंखों से उसे ही देख रहा था। वही अंश जो आज काफी खुश था, वह कुणाल की गोद से नीचे उतरने के लिए छटपटाने लगता है। वही कुणाल ये देखकर उसे नीचे उतार देता है जिससे अंश भागते हुए ख्वाहिश के पास चला जाता है और अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर करके ख्वाहिश को अपनी तरफ देखने का इशारा करता है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।